भारत और ईरान के बीच बढ़ती दोस्ती एक बार फिर अमेरिका की आंखों में खटकने लगी है। तभी तो उसने चाबहार डील फाइनल होने पर भारत को वार्निंग दे दी। चेतावनी है कि ईरान से व्यापार बढ़ाया तो भारत पर पाबंदी लगा देंगे। सोमवार 13 मई को अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से ये जारी बयान में इन बातों को बताया गया है। ये बातें भारत को कही गई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमें जानकारी मिली है कि ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश नीतियों और दूसरे देशों के साथ अपने रिश्तों पर भारत खुद फैसले करेगा, लेकिन जो भी देश ईरान के साथ व्यापार समझौते में शामिल होगा उस पर प्रतिबंध लगने का खतरा बना रहेगा। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से यह बयान उसकी बौखलाहट बयां करता है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट एशिया में ईरान अलग थलग पड़ जाए, कोई भी देश उसका साथ ना दे और ना ही कोई उसके साथ किसी तरीके का व्यापारिक संबंध रखे। आखिर अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि चाबहार समझौता आखिर क्या है। भारत ने ईरान के चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट को अगले 10 साल के लिए लीज पर लिया है। इस समझौते के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान गए थे। उनकी मौजूदगी में यह डील फाइनल की गई है। इस डील के तहत पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास ही रहेगा। भारतीय कंपनी इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि IPGL चाबहार पोर्ट में $120 मिलियन का निवेश करेगी। इसके अलावा $250 मिलियन की वित्तीय मदद की जाएगी। कुल मिलाकर भारत के लिए यह समझौता $370 मिलियन का हो सकता है। अब समझिए कि इस डील से अमेरिका के पेट में दर्द आखिर क्यों उठ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में ईरान इकलौता देश है जो अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से ही अमेरिका की आंखों में किरकिरी की तरह चुभता रहा है। इसी के चलते अमेरिका ने ईरान पर सभी तरह के व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। यहां तक कि ईरान की सारी संपत्तियां तक फ्रीज कर दी गई हैं। साथ ही अमेरिका अपने सहयोगी देशों को भी ईरान की सहायता करने और हथियार देने से मना कर रखा है। इन पाबंदियों के पीछे अमेरिकी सरकार मानवाधिकारों के उल्लंघन और आतंकी संगठनों को समर्थन देने का हवाला देती रही है। रूस के अलावा ईरान वो देश है जिस पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए हुए हैं। पिछले महीने इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने उस पर ड्रोन अटैक किए थे, जिसके चलते अमेरिका ने नए सिरे से ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं। यहां तक कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC, ईरानी रक्षा मंत्रालय और ईरानी शासन से जुड़ी मिसाइलें और ड्रोन प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों पर भी कार्रवाई की थी। इससे पहले साल 2011 में भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते अमेरिका ने उस पर कई तरह की आर्थिक पाबंदियां लगाई थी। साल 2012 में अमेरिका ने दुनिया के सभी देशों के बैंकों को आदेश दिया था कि वो ईरान को तेल के बदले दी जाने वाली पेमेंट्स रोक दें। हालांकि इस दौरान 7 देशों को छूट दी गई थी, जिसमें भारत भी शामिल था। छूट के बावजूद इन 7 देशों पर दबाव डाला गया था कि वो ईरान से तेल खरीदना कम करें, लेकिन भारत ने ऐसा बिल्कुल किया नहीं। आंकड़े बताते हैं कि उस वक्त ईरान से तेल खरीदने के मामले में भारत ने चीन को भी पछाड़ दिया था। भारत दुनिया भर में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। चाबहार पोर्ट इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। भारत को ईरान, अफगानिस्तान, यूरोप, सेंट्रल एशिया और रूस से व्यापार करने के लिए नया रूट मिल जाएगा। साथ ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। भारत और ईरान बीते 2 दशक से चाबहार पोर्ट पर काम कर रहे हैं। साल 2018 में दोनों देशों ने चाबहार पोर्ट तैयार करने का समझौता किया। अब यह पोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब भारत को अफगानिस्तान तक माल पहुंचाने के लिए पाकिस्तान पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अफगानिस्तान के अलावा यह पोर्ट भारत के लिए मध्य एशिया देशों के लिए नए रास्ते भी खोलेगा। भारत इन देशों से गैस और तेल भी पोर्ट के जरिए ला सकता है। चाबहार कूटनीतिक नजरिए से भी भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत विकसित कर रहा है। ऐसे में भारत इस पोर्ट के जरिए चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजरें बनाए रख सकता है। भारत के नजरिए से यह डील फायदे का सौदा मानी जा रही है। रही बात अमेरिका की, तो उसकी धमकी से भारत को कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि एशिया में भारत से संबंध बिगाड़कर उसे कुछ हासिल नहीं होगा। तभी तो उसके लाख मना करने के बावजूद भारत ने रूस से क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखा। जब अमेरिका ने भारत पर सवाल उठाए तो भारत ने उसे हर बार माकूल जवाब भी दिया है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।